हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। भारतीय संविधान में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियाँ। कभी कभी संविधान की अनुसूचियों से प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस अनुसूची में क्या दिया हुआ है या किससे संबंधित कौन सी अनुसूची है, या कभी कोई किसी अनुसूची में संविधान संशोधन हुआ है या कोई नई अनुसूची संविधान संशोधन के द्वारा ऐड की गई है, तो उससे भी प्रश्न बनते हैं। तो आज इसको हम देखेंगे। इसमें हमारी प्रथम अनुसूची है। जो प्रथम अनुसूची है उसमें राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनका राज्य क्षेत्र दिया गया है। यानी कि जो हमारा भारत है, तो भारत का जो राज्य है उसको दिया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है, उसकी परिभाषा दी गई है। और जो संघ राज्य क्षेत्रों के नाम है, यानी कि जो भारत के और अलग राज्य हैं उनके यहाँ पर नाम और उनका क्षेत्र एरिया दिया गया है। दूसरी अनुसूची है पदाधिकारियों के वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान। जितने भी पदाधिकारी होते हैं यानी कि अधिकारियों के जो वेतन भत्ते हैं और उनकी जो पेंशन से जुड़े प्रावधान हैं कि उनके जो अधिकारियों के वेतन भत्ते हैं वो कहाँ से दिए जाएंगे, यानी कि जो आपकी चालू खाता होता है सरकार का उसमें से दिए जाएंगे, या भारत की संचित निधि से दिए जाएंगे, या जो यानी कि आपकी जो अधिकारियों के पेंशन होती है वो कहाँ से दिए जाएंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर उल्लेख की गई है दूसरी अनुसूची में। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जो आपके हाई कोर्ट के यानी कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके जो वेतन और भत्ते होते हैं वो राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, लेकिन जो उनके पेंशन होती है वह भारत की संचित निधि पर भारित होती है। तो इस तरह की इसमें प्रावधान दिए गए हैं दूसरी अनुसूची में। हमारी तीसरी अनुसूची है पदाधिकारियों या प्रत्याशियों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञानों का प्रारूप। आप देखते होंगे कि जो भी अधिकारी होते हैं वो शपथ लेते हैं, बड़े अधिकारी शपथ लेते हैं, और उसके अलावा जो भी एमपी एमएलए या कोई भी बड़े पदाधिकारी या मंत्री होते हैं वो सब अपने कार्यभार संभालने से पहले अपना शपथ लेते हैं। तो उन शपथों का जो प्रारूप दिया गया है या प्रतिज्ञान का जो प्रारूप दिया गया है वो तीसरी अनुसूची में है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन दिया गया है जो कि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो शपथ के प्रारूप हैं वो तीसरी अनुसूची में नहीं दिए गए हैं। जो राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप है वह है संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है, और उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में ही नहीं है, जबकि उपराष्ट्रपति का प्रारूप कहाँ दिया गया है अनुच्छेद 69 में। तो ये दो चीज़ें एक्सेप्शन है, अपवाद हैं। राष्ट्रपति की जो शपथ है वो अनुच्छेद 60 में दी गई है प्रारूप, और उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 69 में दिया गया है। राष्ट्रपति के संबंधित जो भी आपके अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, उनको हम जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जब हम कार्यपालिका और विधायिका पढ़ेंगे उस टाइम पर हम इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। अगली अनुसूची है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। जो आपकी राज्यसभा है उसमें आपके चुने हुए जो सांसद जाते हैं, जो व्यक्ति जाते हैं चुनकर, उनके लिए उसमें सभी राज्यों और राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानों का आरक्षण दिया गया है, स्थानों का आवंटन किया गया है कि राज्यसभा में किस राज्य से कितने प्रतिनिधि हो सकते हैं, और यह प्रतिनिधि राज्य की जनसंख्या के ऊपर निर्भर करते हैं। पांचवी अनुसूची है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। छठी अनुसूची में असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। ये आपका छठी अनुसूची इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि असम मेघालय और त्रिपुरा या मिजोरम राज्यों की या किसी भी इनमें से कोई एक राज्य भी दे सकता है, और उसमें से पूछा जा सकता है कि जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित जो अनुच्छेद हैं या उपबंध हैं वो किस अनुसूची में दिए गए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, छठी अनुसूची में इसको संबंधित उपबंध दिए गए हैं। अगला है सातवीं अनुसूची, जो सभी अनुसूचियों में इम्पोर्टेंट है। सातवीं अनुसूची में आपके जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को उल्लेख किया गया है। आपकी जो एसएससी या इंटरमीडिएट लेवल की जो एग्ज़ाम होती हैं उनमें आपका पूछा जा सकता है कि संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची किस अनुसूची में दी गई है। तो ये तीनों ही सूचियाँ आपकी सातवीं अनुसूची में दी गई हैं। लेकिन जो आपकी हायर लेवल की एग्ज़ाम होती हैं, जैसे
एसएससी सीजीएल वगैरह की हो गई, स्टेट पीसीएस की एग्जाम हो गई, उसमें थोड़ा आगे चलकर पूछा जा सकता है कि संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। इसके अलावा यह भी पूछा जा सकता है कि संघ सूची का कौन सा विषय है या कौन सा विषय नहीं है, उसी तरह से राज्य सूची के कौन से विषय हैं, ये भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो अभी केवल हम इसका एक ब्यौरा देख रहे हैं कि किस अनुसूची में किस चीज़ का उल्लेख किया गया है। तो 7वीं अनुसूची में जो संघ सूची है उसमें 100 विषयों का उल्लेख किया गया है, राज्य सूची में 61 विषयों का, जबकि समवर्ती सूची में 52 विषयों का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची में संविधान की मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि जो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनको किस अनुसूची में जोड़ा गया है। वो 8वीं अनुसूची यानी कि 8वीं अनुसूची जो है वो भाषा से संबंधित है और अभी तक कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, वो 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है संविधान के द्वारा। 9वीं अनुसूची है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियम और नियमों का विधिमान्यकरण जैसे भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित यहाँ पर प्रावधान दिए गए हैं। 10वीं अनुसूची है दल बदल से संबंधित कानून। यह अनुसूची 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1950 के द्वारा जोड़ी गई थी। दल बदल कानून यह वर्तमान में जिस तरह के हमारे यहाँ राजनीतिक उथल पुथल चल रही है उसके अनुसार यह अनुसूची इम्पोर्टेंट है और पूछी जा सकती है कि दल बदल कानून किस अनुसूची में है, 10वीं अनुसूची में, और यह दल बदल कानून किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो आपको ध्यान रखना है 52वां संविधान संशोधन 1950 के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और इसमें 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संशोधित किया गया है। 11वीं अनुसूची है पंचायतों की शक्तियां व कार्य। पंचायतों की शक्तियां व कार्य, इसमें 29 विषय हैं और इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था और यह 1993 को लागू हुई थी। 24 अप्रैल 1993 को यह जो अधिनियम था यह लागू हो गया था 24 अप्रैल 1993 को और इसे राष्ट्रपति की जो मंजूरी थी वो 20 अप्रैल 1993 को मिली थी। क्योंकि यह जो अनुसूची है तो यह आपके पंचायती राज से जुड़ी हुई है, तो इसलिए 24 अप्रैल को यह अनुसूची जब लागू हुई थी तो 24 अप्रैल को आपका पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। 12वीं अनुसूची है यह नगर पालिकाओं की शक्तियों व कार्य से संबंधित है। इस अनुसूची में 18 विषय दिए गए हैं और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची में कितने 29 विषय हैं, 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं और दोनों ही अनुसूचियाँ किसमें 1992 में जोड़ी गई थी और जो पंचायती राज से संबंधित है इसको 93वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची है इसको 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। तो ये थी आपकी सभी अनुसूचियाँ। अब इसकी अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। तो आज के लिए इतना ही, अब हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।